कल आप लोगों को हम पढ़ा चुके थे सुपर कंप्यूटर के बारे में, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में और मिनी कंप्यूटर के बारे में और माइक्रो कंप्यूटर, यहां तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ी। पीढ़ी क्या है? जैसे हम लोगों में पीढ़ियां होती हैं, आप लोगों को हम बताए थे कल अपने भी इतिहास में और कंप्यूटर के भी इतिहास को। इंसान जो था पहले, वो आज सीधी अवस्था में हम खड़े हैं, लेकिन पहले सीधी अवस्था में हम खड़े नहीं थे। हमें पुराना हमारा इतिहास हमें बताता है कि हम पहले बानरों की प्रजातियों में आते थे और बंदर की तरह रहा करते थे, जंगलों में, पेड़ पे। अब सोचने वाली बात है कि हम तब बंदर रहे होंगे तो कैसे रहे होंगे, सही कि नहीं? कपड़े वगैरह भी नहीं पहनते थे। हाँ पोछ, अब पता नहीं पोछ रही होगी कि नहीं रही होगी। अब बंदर की प्रजाति में तो पोछ तो थी, हालांकि मुझे लग रहा है कि उसकी तरह रहते रहे होंगे, पोछ नहीं रहती होगी या रही होगी। अच्छा बता रहे थे, हाँ खत्म हो गई होगी पोछ, सही बात है, कुछ कट गई होगी तो अब देखो कंप्यूटर भी वैसे, कंप्यूटर में बताया था तो पहले साइज में बहुत बड़ा बना था, लेकिन धीरे 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 क्या हो गया, छोटा। जब साइज में बड़ा बना था तो कंप्यूटर में जब शुरू में बना था तो उसमें मशीनी लैंग्वेज में कोड लिखे जाते थे। किस भाषा में? मशीनी लैंग्वेज में। लेकिन आज हम लोग मशीनी नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज यानी अपने भाषा में हम काम को करते हैं और कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको आपके भाषा में रिजल्ट दे देता है। लेकिन पहले मशीनी लैंग्वेज में भी कोड भी लिखे जाते थे, कैलकुलेशन भी होता था, रिजल्ट भी मशीनी लैंग्वेज में होता था। तो समझना काफी बड़ा क्या होता था, मुश्किल होता था। लेकिन आज का दौर हमारे लिए काफी क्या है, आसान। अब उस हिसाब से जैसे हमारी जनरेशन है, पहले बंदर थे, बंदर से धीरे धीरे सीधा हुए, फिर कुछ सीधे, मान के चलो पहले ऐसे हैं, है ना, एकदम ऐसे, फिर धीरे धीरे उठ रहे हैं। अब धीरे 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 क्या हो रहे हैं, उठ रहे हैं, उठते 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 कैसे उठ गए, यानी पूरे हम सीधे हो गए। लेकिन पहले कैसे थे, ऐसे, है ना, धीरे धीरे। तो ऐसे हमारी पीढ़ियों में भी है। वैसे कंप्यूटरों की पीढ़ियों में पहले क्या बना था, बहुत बड़ा, फिर धीरे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। और जब ये उसकी प्रोसेसिंग के लिए आज के दौर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेसर का, सीपीयू का। लेकिन पहले प्रोसेसिंग कुछ और रही होगी। आप अपने दिमाग को देख लो, आज का दिमाग हमारा कुछ अलग है। अब जो हमारे दादा वादा रहे होंगे उनका दिमाग थोड़ा से अलग था। कंप्यूटर्स में जनरेशन की बात कर लेते हैं हम एक बार। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहला दौर हमारा शुरू होता है 1942 से। 19, आप लोगों को कल बताए थे तो 1942 में एक कंप्यूटर बना था, ENIAC और ED, बताए थे ना भाई। ये दोनों पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बनाया था। दो वैज्ञानिक कंप्यूटर में एक नई क्रांति लाए। वैसे तो कंप्यूटर की खोज किसने की थी, चार्ल्स बेबेज ने। लेकिन दो वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर में एक नई क्रांति लाई, वैक्यूम ट्यूब पर इन्होंने कंप्यूटर को बनाया। किस पर आधारित, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित। वैक्यूम ट्यूब जो होता है ये फिलामेंट टंगस्टन का तार का बना होता है। एक फिलामेंट टंगस्टन का लगभग 100 वाट बिजली खाता है। कितने वाट बिजली खाता है, 100 वाट। और एक कंप्यूटर को चलाने के लिए लगभग 1000 वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते थे। आप सोच सकते हो लगभग कितना ये बिजली का बिल खाएगा। लगभग इस हिसाब से पूरे एरिया की बिजली गांव की पूरी क्या होती थी, खत्म हो जाती थी। और ये वो जो 100 वाट का बल्ब होता है उस हिसाब से वो हीट जनरेट करता है। आप कभी देखिएगा एलईडी बल्ब जला के, और 100 वाट का एलईडी वाले को आप लगा दोगे ना, फिर निकालोगे, आराम से निकाल लोगे हाथ से ऐसे ही पकड़ के। लेकिन 100 वाट वाला जो पीला वाला होता है उसको आप लगा दीजिए, लगा करके हाथ से निकालिए, जल जाओगे।
बहुत तेज वो क्या होता है, हीट जनरेट करता है। फिलामेंट में इतनी ताकत होती है, आपको जला भी सकता है। और गलती से आप कांच को फोड़ के फिर फिलामेंट टंगस्टन को, तार को जलाओ, इसके बाद से देखो जलेगा जब ना, तो वो इतना हीट जनरेट करेगा कि उसमें लगेगा हल्का हल्का क्या फेंक रहा है, भाप, स्टीम निकलेगी। अब ऐसा मत फोड़ देना को फ्यूज हो जाए। और ये भी ध्यान देना कि जब फोड़ दिए तो उसमें करंट आ रहा है, कहीं टच हो गया, एक्सपेरिमेंट करने में चला गया, चांद छोड़ के तुरंत गाना लग जाएगा। समझ रहे हो? इस बात का भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं करना, हालांकि मैं बता रहा हूं ऐसा होता है। अब ये इतनी ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट कर रहा था कि इसको ठंडा करने के लिए किसकी जरूरत होती थी, एसी की। सोच के देखो, आज हमारे रहने के लिए घर में एसी है ये नहीं है, लेकिन इसको ठंडा करने के लिए किसकी जरूरत होती थी, एसी की। और इस पर सेकेंड 5000 कैलकुलेशन करता था। पर सेकेंड कितना भाई, 5000 कैलकुलेशन, यानी 5000 पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना कैलकुलेशन, 5000। लेकिन आज का जो कंप्यूटर हमारा है ना, एक सेकेंड में 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन कर सकता है। क्या ट्रिलियन हम कहें तो बिलियन। गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में आते हैं आज के सीपीयू, बताएंगे आगे चल करके उसके बारे में। 2 गीगाहर्ट्ज का नाम सुने होंगे आप, 2.5 गीगाहर्ट्ज का नाम सुने होंगे। आपके मोबाइलों का प्रोसेसर 2.2 गीगाहर्ट्ज होता है, 2.5 गीगाहर्ट्ज होता है। प्रेसपर्ट एकर्ट ने और जॉन मॉकली ने, ये दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर क्या बनाया था, ENIAC और EDIAC। और ये दोनों पेंसिल्वेनिया कहां पड़ता है, अमेरिका में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब आप सोच के देखो कि 1942 में अमेरिका क्या बना दिया था, अपना कंप्यूटर। और उस दौर में हमारा देश क्या था, गुलाम। हमारा देश आजाद कब हुआ, 1947 में। और 1942 में अपना कंप्यूटर बना चुका था कौन, अमेरिका। और सोचने वाली तो बात यह है कि जो देश हमारे देश पर गुलाम लोगों को बना के रखा था, यानी राज करता था, वो देश 1837 में अपना कंप्यूटर बनाने की शुरुआत कर दी थी, 1837 में। और ये कोई दूसरा कंप्यूटर नहीं, ये वही कंप्यूटर जिसका नाम क्या है, एनालिटिकल इंजन। और जिसको किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने, 1837 में। और सोच के देखो, चार्ल्स बेबेज रहने वाले कहां थे, यूके के। यूके जिसको आप क्या कहते हैं, यूनाइटेड ऑफ किंगडम, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हो, ब्रिटेन। और आप लोगों को मालूम है कि आपने हमेशा हमें इतिहास में पढ़ाया था, ब्रिटिश शासक, ब्रिटिश शासक, ब्रिटिश शासक। वो ब्रिटिश शासक किसको कहते हैं, ब्रिटेन को। जैसे रसिया के आदमी को देख लोगे तो क्या कहोगे मतलब आदमी को देख लो तो भी रसियन, अरे लड़कियों को देख लिया तो कह दिए रसियन है, लड़कों मतलब वहां के आदमी को भी देख लो तो रसियन। आजकल रसियन को लोग इतना हल्के में ले लेते हैं। रसिया अपने आप में एक ताकतवर देश है। देखो, अब ब्रिटेन ने खोज की थी भाई, और ब्रिटेन ये वही देश है जो हमारे ऊपर क्या करता था, शासन। और हम इसी के क्या थे, गुलाम। अंग्रेज कहाँ के थे, ब्रिटेन के ही थे। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस दौर में हम गुलाम थे, मांग रहे थे खाना की, खाना दे दीजिए साहब, और लात से मार दिया जाता था हमें, अरे दे दीजिए खाना, फिर मार के भगा दिए। उस दौर में वो क्या बना के रखा था अपना भाई, कंप्यूटर। और कंप्यूटर का नाम क्या रखा था, एनालिटिकल इंजन। और हमारा पहला कंप्यूटर जो बना था 1998 में, आप लोगों को हम बताए थे, नाम क्या था, परम 10,000। ये अपने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, परम
10,000 1998 में बना। लेकिन इसके पहले 1942 में पहला सुपर कंप्यूटर बन चुका था, ENIAC और EDVAC। और एक कहां बना था? अमेरिका में। आई मेरी बात समझ में? तब से यहीं से शुरुआत मानी जाएगी, यहां से नहीं, क्योंकि शुरुआत कहां से हो रहा है? 1942। तो यानी मेरी जो पहली जनरेशन शुरू होगी कहां शुरू होगी? 1942। आ रहा है यहां तक समझ में? मिटा दो इसको या लिखोगे? लिख लीजिएगा क्या भाई? मिटा दो तो भाई अब एक एक करके हम बढ़िया से इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन हमारी शुरू हुई 1942 से। देखो कितनी जनरेशन? एक फर्स्ट जनरेशन। ये हमारा शुरू हुआ 1942 से 1955। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वैक्यूम ट्यूब पर आधारित होते थे। वैक्यूम ट्यूब जो होता है हमारा, ये फिलामेंट टंगस्टन के तार का बना होता था, जो उस समय क्या होते थे? प्रोसेसिंग। जैसे आज के समय में क्या है? सीपीयू। उस समय वो क्या था? प्रोसेसिंग डिवाइस थी, जिससे क्या किए जाते थे? इंस्ट्रक्शन हम देते तो प्रोसेस करके हमें उसका क्या देता था? रिजल्ट देता था। जैसे आज के दौर का हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सीपीयू। वैसे उस समय क्या इस्तेमाल किए जाते थे? वैक्यूम ट्यूब। आगे समझ में? एक किस पे आधारित थे? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। ये जो वैक्यूम ट्यूब जब पहले बार कंप्यूटर का इस्तेमाल था तो इसकी साइज जो होती थी काफी क्या बड़ी थी? बड़ी। यानी अगर हम कहें तो इस कंप्यूटर के जितने भी होते थे लार्ज साइज होते, साइज में काफी क्या होते थे? बड़े। और ये काफी बड़ी मात्रा में बिजली को कंज्यूम करते थे, यानी कंज्यूम a lot of electricity। और ये स्पीड इनकी क्या होती? थोड़ा से स्लो होती स्पीड। और इस समय कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी इसमें? मशीन लैंग्वेज। यानी मशीन लैंग्वेज का मतलब सारे कोड किस में लिखे जाते थे? बाइनरी में, जिसको हम क्या कहते हैं? 0 और 1। ठीक है ना? और अगर एग्जाम्पल में हम देखें तो एक ENIAC को ले लीजिए और एक किसको ले लीजिए? EDVAC को। इसके बाद से हमारा सेकेंड जनरेशन शुरू होता है। सेकेंड जनरेशन हमारा 1955 से 1964 तक। ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित नहीं था, ये ट्रांजिस्टर। तब किसकी खोज हो गई थी? ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर जो वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो कुछ इस तरह से बना होता था। और जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है कुछ इस तरह से बना होता है। इसमें 3 पिन ऐसे लगी होती थी। ये हमारा क्या था? ट्रांजिस्टर। कुछ बनावट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, कुछ इस तरह से बना होता था। और ये तो कुछ इस तरह से। ऊपर वाला वैक्यूम ट्यूब पे आधारित था, नीचे वाला हमारा ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर जब आया तो धीरे धीरे, आपको मैं शुरू में बता चुका, तो पहले बड़ा बना था, लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर क्या होने लगा? छोटा। तो जाहिर सी बात है कि जब पहला वाला बड़ा रहा होगा तो दूसरा वाला इससे क्या रहा होगा? छोटा। तीसरा वाला इससे भी क्या रहेगा? छोटा। चौथा वाला उससे भी छोटा। पांचवा वाला उससे छोटा। अब प्रोसेसिंग में, अब इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी कम रहेगी, इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग थोड़ा से ज्यादा। जब इसके बाद वाला जनरेशन आएगा उसकी प्रोसेसिंग और ज्यादा, उसके बाद वाला और ज्यादा। ये बिजली का बिल ज्यादा खाता था, उसके बाद वाला थोड़ा सा कम, उसके बाद वाला थोड़ा सा और कम, उसके बाद वाला थोड़ा सा और। धीरे धीरे सारी चीजें क्या होती गई? कम, लेकिन स्पीड क्या हो गई? हाई। ठीक है ना? यानी हम कह सकते थे एक किस पे आधारित? ट्रांजिस्टर पे। और इस साइज में बड़े तो होते थे, लेकिन उतना बड़े नहीं होते थे, स्मॉल होते थे।
हम कह सकते थे स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, यानी पहले जनरेशन के मुकाबले क्या होते थे, थोड़ा सा छोटे होते थे और ये काफी क्या होते थे, तेज होते थे, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन। जब भी हम लिख रहे हैं तो किसके मुकाबले भाई, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले, यानी कि इसकी साइज भी क्या हो गई, छोटी, इसकी जो कैलकुलेशन भी हो गई थोड़ा सा क्या हो गई, तेज, और बिजली की बिल भी क्या होते थे, थोड़ा सा कम, यानी कि लेस पावर कंज्यूम कंपेयर्ड किसके जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। और वहीं अगर हम बात करें तो इसमें जब हम इस्तेमाल करने लगे तो असेंबली लैंग्वेज आने लगी। कौन सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो कन्वर्ट करने का काम करती है, हाई लेवल को किस में, लो लेवल को, और लो लेवल में हाई लेवल, यानी जो हम बोल रहे हैं, जो आप समझ रहे हो, इस भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। कौन सी भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। और जो कंप्यूटर जिसमें काम करता है उसको कौन सी लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। अब हमारी भाषा को कंप्यूटर में नहीं समझा जा सकता था, उसमें कोडिंग किस तरह से लिखी जाती थी, मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी 1010। सपोज ऐसे एक एग्जांपल समझो, पहले एग्जांपल समझ लो फिर आ जाएगा। मान के चलिए कि हम अमेरिका चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं, सपोज करो कि हम फ्लाइट में हैं, हम अमेरिका जा रहे हैं, और जो फ्लाइट में हम जब घूम रहे हैं, जैसे एंट्री मारे, हम अमेरिका की तैयारी में हैं, मुझे सीट बेल्ट अगर लगाने के लिए कोई कह रहा है, इंग्लिश में कह रहा है, और मुझे पता ही नहीं है कि इंग्लिश मुझे समझ में ही नहीं आता है। अगर वो मुझे कुछ भी कह रहा है तो क्या मुझे समझ में आएगा, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। मुझे क्या समझ में आ रहा है, हिंदी और भोजपुरी, इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, और मैं उसको हिंदी में कुछ कह रहा हूं, उस शख्स को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं भी आम घास कहता रहूंगा, वो भी अपना आम घास कहता रहेगा, न वो मेरी बात समझ पाएगा, न हम उसकी बात को समझ पाएंगे। या तो तरीका ये है, अगर वो इंग्लिश में बात कर रहा है तो हम भी किस में उससे बात करें, इंग्लिश में, या तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो वो भी बात हमसे क्या किस में करें, हिंदी में, तभी तो क्या है पॉसिबल। वैसे कंप्यूटर हमारा था, कंप्यूटर हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज में काम करता था, जिसको हम बाइनरी लेवल लैंग्वेज कहते थे, जो केवल 0 और 1 के फॉर्म में लिखी जाती थी। अब जो प्रोग्रामर होता था, किसी भी कैलकुलेशन को करना होता था तो किस फॉर्म में लिखता था, 1 और 0 के फॉर्म में, और वो कैलकुलेशन करके आउटपुट दे देता था 1 और 0 के फॉर्म में। तो लोग उसको समझते थे, जो प्रोग्रामर थे, जो प्रोग्रामिंग करते थे, यानी कि उनको बढ़िया से मशीनी लैंग्वेज आना क्या होता था, जरूरी होता था, और उसके हिसाब से अपना काम कर लेते थे। लेकिन एक कठिनाई सबके साथ होने लगी, क्योंकि सबको मशीनी लैंग्वेज नहीं होता था। तो कौन सी लैंग्वेज बना दिया गया, असेंबली लैंग्वेज, जो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट कर दिया, और लो लेवल को किस में, हाई लेवल, और आसानी से हम तुरंत समझ पाए। अच्छा, आप सभी व्हाट्सएप पे बात करते हो, उसमें चैट में जाना, गूगल पे क्लिक करना, एक ऑप्शन आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, आप क्लिक कर दोगे। अगर कोई आदमी इंग्लिश में आपसे बात करना चाह रहा है, आपको नहीं समझ में आती है, तो इंग्लिश वाला उसका लिखा हुआ कॉपी करो, इंग्लिश टू हिंदी करके और पेस्ट कर दो, वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिंदी में। और फिर अगर आप उसको मैसेज भेजना चाह रहे हो तो वहां पे सेलेक्ट कर लो हिंदी टू इंग्लिश, और फिर टाइप करो हिंदी में, और कन्वर्ट होके किस में जाएगा, एक इसने किसने किया है, कोई किया है, आप की हो, नहीं जानती हो आप लोग, अरे यार कोई जरूरी है, मतलब तुम लोग कहीं पर भी कर सकते हो। अच्छा, आज तक कोई इंग्लिश वाला मिला नहीं बात ये है, ठीक है। तो उसमें वो ऑप्शन होते हैं, और बहुत से ये नहीं देखे होगे तो गूगल में आप देखे होगे हिंदी टू
इंग्लिश। तो हिंदी में भेजते हैं तो किस में कर देता है, गूगल में। वैसे तमाम ऐसे हमारे रियल लाइफ में भी होते हैं। अब मान के चलो आप अमेरिका पहुंचे, वो जो लगे होते हैं ना बीच में, जो कहते हैं सीट बेल्ट बंद कर लो, उनको हर एक भाषा क्या होती है, आ रही होती है। ऐसे ट्रांसलेटर होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ट्रांसलेटर हैं, वो बिहार जाएंगे तो किस में बात करेंगे, बिहारी में। उनको पता है कि यहाँ के लोगों को क्या पसंद है, भोजपुरी बिहारी भाषा। लेकिन जब अमेरिका जाएंगे तब किस में बतियाएंगे, इंग्लिश में, और इंग्लिश वाली बात भी आराम से समझते हैं। और जब अपने इधर कहीं करेंगे, लखनऊ में या फिर आपके दिल्ली में, तब किस में बात करेंगे, हिंदी में। उनको पता है कि इधर कौन सा हमें बोलना है, हिंदी बोलना है। और गलती से पहुंच गए पश्चिमी की तरफ, उधर वाली भाषा शुरू कर देते हैं। और पूर्वी में आएंगे तो बिहार यूपी वाली भाषा शुरू कर देंगे। बनारस में आएंगे तो बनारस वाली भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। वो एज एक तरीके से किस रूप में काम करते हैं, ट्रांसलेटर के रूप में। उनको हर एक बात की जानकारी है कि यहाँ पर इस चीज को ये चीज बोला जाता है, उसमें तुरंत क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट। और क्यों नहीं ज्ञान हो, यहाँ तक कि वो खुद कहते हैं कि हमारा चाय बेचने का एक्सपीरियंस है, जो कि हमें सभी भाषाओं का क्या है, ज्ञान है। ट्रेनों में हर यात्रियों से मिले, हर तरीके की बात की है, काफी समय दिए हैं। आप लोगों को लगता है कि वो चाय बेचते थे? पहलवान चलो आओ देखो, उसी तरह से यहाँ पे कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज बना दी गई थी, असेंबली लैंग्वेज, जो कि हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करती है और हाई लेवल को लो, और वो अब तक चलती है। किस रूप में इस लैंग्वेज को जाना जाता है, ट्रांसलेटर लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। बाद में हमारा जो आ गया, इसके अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, IBM 1401, एग्जाम्पल IBM 1401। जब IBM कंपनी ने कंप्यूटर को बनाया तो बहुत सुधार किया था। IBM कंपनी यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। बाद में हमारा जो जनरेशन शुरू हुआ वो कौन सा जनरेशन, थर्ड जनरेशन। पहले आप इन दोनों जनरेशन को लिख लीजिए, फिर थर्ड जनरेशन लिख पाता हूं। हो गया भाई ने, मिटा दें। देखो बता, बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहे हैं, बस सिंपल सा बता रहे हैं कि कंप्यूटर जो हमारा शुरू मान के चलो कि आपके पापा का जन्म हुआ 1972 में, एग्जाम्पल है जाए। फिर 1972 के पहले आपका किसका आपके दादा का जन्म हुआ रहा होगा, तो वो ऐसे थे, आपके दादा की सोच ऐसी थी। सपोज एकदम एग्जाम्पल देखो, तुम हमारे दादा सर खोइया से रोटी बनाते थे, वो है ना, वो लिट्टी चोखा खाते थे खाली सर, उनको भौरी दाल पसंद थी। फिर हमारे पापा को सर भौरी दाल एकदम पसंद ही नहीं थी, तो मुर्गा मछली पे चलते थे, उनको मुर्गा उर्गा पसंद था। हमारे बाबा दारू उरू पीते थे, हमारे पापा तो सुरती से ही काम चलाते थे। ऐसे एग्जाम्पल देखो बता रहे। तो अब फिर इसके बाद सर मेरे बाबा के बारे में बता दिए, किसके बारे में भी बता दिए, दादा के बारे में, दोनों लोग। वैसे कंप्यूटर में भी समझा रहे हैं हम कि ये पहले पैदा हुआ 1942 में, जिसका नाम क्या था, NEA कंप्यूटर। तो ये करता क्या था, साइज में काफी क्या था, बड़ा। बता दो ना, मेरे दादा 7 फीट के थे, पापा तो 6 फीट के हुए, सही कि नहीं। वैसे ये साइज में काफी क्या था, बड़ा। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे साइज में काफी क्या होते थे, बड़े होते थे। प्रोसेस करने के लिए क्या इस्तेमाल होते थे, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे। और कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की बिल क्या करते होती थी, ज्यादा खाते थे। और स्पीड क्या होती, थोड़ा से स्लो होती थी। और कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल किए जाते थे, मशीनी लैंग्वेज इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जब सेकेंड जनरेशन हमारा आया तो 1955 से 1964 ईस्वी तक चला। और क्या इस्तेमाल हुए होते थे, ट्रांजिस्टर। और ये साइज में क्या होते थे, थोड़ा से छोटे।
किसके मुकाबले? पहले वाले के। फिर ये काफी क्या होते हैं, थोड़ा से तेज, किसके मुकाबले? पहले के मुकाबले। और बिजली भी क्या खाते थे? कम, किसके मुकाबले? पहले के मुकाबले। और असेंबली लैंग्वेज उस समय इस्तेमाल होती थी। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? IBM 1401, ठीक है ना। और ये IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब तो समझ में आ गया ना पूरा बढ़िया से? हाँ, नहीं, इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या होता है? ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। हाँ ना, सबकी प्रोसेसिंग के लिए डिवाइसें क्या होती हैं? चेंज हो जाती हैं। और तभी तो इसको जनरेशन में हम करेंगे, क्योंकि कुल खेल किसका है? उसके सोच का। जब तक सोच नहीं बदली तब तक जनरेशन वही नहीं। वो कहते हैं कि यार अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए। औलाद कहाँ है छोड़े? मतलब कि आज भी सोच इसकी वही वाली है, समझ रहे हो? एक कहावत उसी पर बनी, मतलब कि आज भी इनकी सोच कौन सी है? पुराने ख्यालात की। अगर पुराने ख्यालात में जी रहे हो तो यार पुराने जनरेशन का आदमी लग रहा है, सही नहीं? यही तो कहते हैं ना। तो इसी को क्या कहते हैं? जनरेशन। कूल चीज है सोच का। अगर सोच बिल्ड कर रही है, आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो जनरेशन आपकी क्या हो रही है? चेंज। और वहीं की वहीं सोच रह गई तो समझो जनरेशन आपका नहीं बदला है, आपका केवल शरीर बॉडी बदल रहा है, लेकिन जनरेशन आपकी वही है। अभी चलो पुराने हम चीजों में चलते हैं। रोज भौरी पका पका के खाते हैं। देखो मजा तो है उसी में, लेकिन लोग क्या कहेंगे? यार बहुत पुराना आदमी है, इसको आज भी लिट्टी चोखा पसंद है, प्याज रोटी पसंद है, लेकिन मजा तो आखिर उसी में। लेकिन हकीकत बताऊं, बहुत ऐसी चीज है जिसको केवल कहा जा सकता है लेकिन किया जा नहीं सकता है। आज के दौर में हम स्टेटस लगा सकते हैं पुरानी साइकिलों का कि वाह क्या वो सही दौर था, साइकिल से चलते थे, साइकिल के चैन उतर जाते थे तो चढ़ाते थे, स्टेटस लगा सकते हैं। लेकिन साइकिल से चलने के लिए कह दीजिए तो चलने के लिए राजी नहीं होंगे। देखो जो तीसरा हमारा है वो 1964 से 1975 ईस्वी तक, और उस समय आईसी इस्तेमाल होता था। 1964 से 1975 ईस्वी क्या इस्तेमाल होता था? आईसी। आईसी का आप सभी ने नाम सुना होता है। आईसी जो होती थी कुछ इस तरीके से, इसमें कुछ ऐसे पिन टाइप निकले होते थे, आईसी की बनावट होती है। इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन से सर्किट? इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का बना होता था। अब ये उन दोनों के मुकाबले पहले और दूसरे के साथ साइज में काफी क्या हो गए? छोटे हो गए, तेज हो गए, और यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए सपोर्टेड हो गए। यानी कि क्या हो गए? छोटे को क्या कह सकते हैं? स्मॉलर। तेज हो गए तो क्या कह सकते हैं? फास्टेड, ठीक है ना। इसके बाद सपोर्टिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज। यानी काफी बड़ी मात्रा में अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल भी हम करने लगे, और लोगों के लिए ज्यादा क्या हो गए? रिलायबल। रिलायबल की बात कहां से आ जाती है इसको थोड़ा समझो। रिलायबल मतलब विश्वसनीय के लिए। इस समय धीरे धीरे हमने किसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे? मेमोरी कार्ड का। और ये ज्यादा हीट जनरेट नहीं करते थे। लेकिन पहले जो कंप्यूटर होते थे उसमें डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। किसका? पंच कार्ड का। लेकिन जब कंप्यूटर, अभी मैंने आपको बताया कि वो ज्यादा मात्रा में क्या होता था? हीट जनरेट करता था, क्योंकि उसमें क्या लगाया जाता था? वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब लगने की वजह से वो एक वैक्यूम ट्यूब लगभग 100 वाट का होता है, इस हिसाब से 1000 वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते, तो काफी बड़ी मात्रा में हीट जनरेट करता था, और कंप्यूटर चलते चलते सभी डाटा को क्या कर देता था? करप्ट। तो ज्यादा उसमें डाटा करप्ट होने की संभावनाएं रहती थी, इसलिए लोग ज्यादा उसको रिलायबल समझते नहीं थे। और जब थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया तो वो बाकी दोनों के कंपेयर में काफी क्या हो गए? रिलायबल हो गए। और जब फोर्थ जनरेशन आए तो और रिलायबल हो गए, और फिफ्थ जनरेशन आया तो बिल्कुल रिलायबल हो गया है। और आने वाला दौर ऐसा होगा कि
और ज्यादा लोगों का विश्वास होगा उस पर। और अगर हम एग्जांपल देखना चाहे तो IBM सिस्टम 360 सीरीज देख सकते हैं। IBM सिस्टम 360 सीरीज। और इस समय हमने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना लिया था और ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम होता था। इसके बाद हमारा आ गया कौन सा जनरेशन? फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन हमारा चला था 1975 से 1989 तक। 1989। इसमें अब हमने किसका इस्तेमाल करना शुरू किया? माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर। अब ये माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा होता है, जिसको आप क्या कहते हो? CPU। CPU पूरा नाम बताते हो? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका दौर आ गया। जब ये दौर आया तो एक काफी क्या हो गए? छोटे हो गए, अफोर्डेबल प्राइस में आ गए, पोर्टेबल हो गए, हाई लेवल लैंग्वेज भी क्या करने लगे? सपोर्ट करने लगे। यानी काफी क्या कह सकते हैं? छोटे, यानी स्मॉलर कंपेयर देन किसके किसके? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों की तुलना में क्या हो गए? काफी छोटे। फर्स्ट जनरेशन के भी, सेकेंड के भी और थर्ड के भी, तीनों की तुलना में क्या हो गया? छोटा। इसकी प्रोसेसिंग भी क्या हो गई? तेज। प्रोसेसिंग फास्टेड। कैलकुलेशन हाई, यानी बड़ी मात्रा में क्या होता था? कैलकुलेशन। काफी क्या हो गया? रिलायबल, यानी वेरी रिलायबल। काफी लोगों का इस पर क्या हो गया? विश्वास। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन, ये सब किस में आ जाएंगे? इस दौर में। अभी भी चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास मोबाइलें वगैरह नहीं चल रही हैं, आज भी चल रहे हैं। हालांकि कई तरीकों से देखा जाए तो मोबाइल को ले लिया जाता है, बहुत सी किताबों में देखा हूं तो 5वें जनरेशन के फील्ड में रख दिया जाता है, 1989 के बाद वाले में, जिसको हम क्या कहते हैं? 5th जनरेशन, जो किस पे आधारित होता है? AI पर। अब देखो, ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है इतना बेहतरीन है कि इसकी जो तुलना करें अगर पहले और दूसरे तीसरे से, तो इसकी स्पीड काफी क्या है? तेज है, प्रोसेसिंग बेहतर है, साइज में छोटा है और काफी रिलायबल लोग करते हैं, जिसके एग्जांपल लैपटॉप और कंप्यूटर। ये काफी पोर्टेबल होता है। क्या भाई? पोर्टेबल। पोर्टेबल किसको कहते हैं? इसको देखो, एक एक अर्थ मतलब मैं समझाते चला जा रहा हूं, एक एक वर्ड का अर्थ। पोर्टेबल का मतलब है जिसको आसानी से एक जगह दूसरी जगह ले जाया जा सके। अब आपको मैं पहले जनरेशन की एक की बात करूं तो 30 की 40 टन का बना था पहला कंप्यूटर। कितने टन का भाई? उठा लोगे? 70 किलो उठाने में निपटने वाली कगार आ जाएगी। उठा दोगे? 150 भी उठा लोगे? अरे वाह, 150 किलो यार, मैं तो पहली बार सोच रहा हूँ 150 किलो वजन उठा लोगे। वजन होता भाई 80 किलो की, 80 किलो, 100 किलो। सीमेंट की बोरी पता है क्या किलो होती होगी? 50 किलो। और 2 बोरी शायद एक साथ दे दो तो उठा के ले जाने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप कहाँ उठा पा रहे हो? आप 180 किलो उठाने के बाद गेम नहीं, जिम नहीं, डंबल। अरे उसकी बात नहीं, वो तो जिम होता है, वो तो
थोड़ा से फोर्स लगाएंगे तो धीरे 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 थोड़ा से जिसके पास प्रैक्टिस होता है, क्योंकि वो ग्रिल पे होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है आ जाता। वैसे उठाने के, हम मान लीजिए कोई वेट वजन हो उठाने, अब मान के चलो 30-40 टन का था तो उठा के कहीं ले जा सकते हैं आसानी से? नहीं। एक रूम के बराबर 40 फीट चौड़ा 30 फीट लंबा उस कंप्यूटर को हम कैसे ले जाएंगे? लेकिन लैपटॉप को आसानी से मोबाइल में भरेंगे और लेके मोबाइल में क्या बैग में भरेंगे, आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं कि नहीं? मोबाइल को जेब में रखेंगे, आसानी से कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। हालांकि मोबाइल तो हम रात दिन लेके इधर उधर घूमते हैं, सोते उठते खाते पहनते सब जगह हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मोबाइल का। तो मोबाइल एज एक तरीके से कौन किस में आ गया? पोर्टेबल। आपका लैपटॉप किस में हो गया? पोर्टेबल। तो इस तरह की डिवाइसेज जो होती हैं एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके, उसी चीज को क्या कहते हैं? पोर्टेबल। यानी कि इतनी छोटी डिवाइसें 4th जनरेशन में बन गई हैं, जिन बन चुकी थी या बन गई अभी, क्योंकि उसका दौर हमारे साथ भी चल रहा है। लैपटॉप अगर 4th जनरेशन की बात है तो लैपटॉप चल रहा है कि बंद हो गया? चल रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चल रही है, लेकिन कुछ चीजें इसी जनरेशन की हैं जो कि क्या हो चुकी हैं? बंद हो चुकी हैं। क्योंकि पुराने लैपटॉप वगैरह जो थे, कंप्यूटर्स थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए हैं? मतलब नए नए हमारे बीच आ गए हैं। अगर आपको हम कहें कि नहीं चलो हम आपको दिखाते हैं वो वाली टीवी जिसमें हम लोग पहले रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट में देखते, तो कहीं देखने को मिलेगी? किसी के घर गलती से मिल जाएगी, गलती से। वो भी पता चलेगी रखी हो, चलती नहीं हो, केवल रखी हो कि हाँ हमारे शादी में मिली थी, इसको हमें बेचना नहीं है, रख दीजिए, है ना, यादगार बनी रहेगी हमारी। तो उसको बहुत लोग रख देते। बहुत ऐसी चीज है जिसको लोग बेचना पसंद नहीं करते हैं, चलिए हमारी याद के लिए रहेगा। चलो ठीक है, नोट करिएगा इसको भी। अब हमारा 4 जनरेशन पढ़े, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन। 5वां हमें पढ़ना है कौन सा जनरेशन? 5th जनरेशन। ये हमारा 1989 में शुरू हुआ और अभी तक है, टिल डेट हम कह सकते हैं। कौन सी डेट? टिल डेट। इस जनरेशन के कंप्यूटर में किसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है? एआई का, जिसको कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या इंटेलिजेंस। ये क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी? आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कृत्रिम। और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। और कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी। अच्छा, आप लोगों ने आर्टिफिशियल सोना सुना है? आर्टिफिशियल सोना है, आर्टिफिशियल गहने हैं, कोई भी? आज के समय में बहुत ऐसी चीजें जो आर्टिफिशियल, आप देख लेना स्टेज पर जितनी दुल्हन पहन के चढ़ती है स्टेज पर, अगर उसके पास उतना रहे तो मुझे लग रहा है कि खरबपति अरबपति हो जाए। लेकिन पूरा का पूरा क्या रहता है? सर से लगा के पांव तक आर्टिफिशियल। केवल एक चीज रियल में होता है, जो उसका हस्बैंड उसको पहनाता है, मंगलसूत्र। वही क्या होता है? सोने का, रियल में। और बाकी सबका सब उसका पहना हुआ क्या होता है? आर्टिफिशियल। जो भी स्टेज पर पहन के चढ़ जाए वो सब आर्टिफिशियल। मान के चलो कुछ लोग हैं रियल में, जैसे मान के चलो मुकेश अंबानी की बहू रही होगी तो मान लेते हैं भाई पहन ली उसके हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर उनका भी क्या रहा होगा? आर्टिफिशियल। सभी लोग आर्टिफिशियल में आजकल, यानी बनावटी सोना चांदी जो चीज आर्टिफिशियल। ऐसे इंसान क्या बना चुका है? बुद्धि, जिसे भगवान को बनाने की जरूरत नहीं रही है। अब कौन बना ले रहा है? इंसान। उसी चीज को कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी एक ऐसी बुद्धि जिसको केवल किसने बनाया हो? इंसान ने बनाया हो। नेचुरल की देन नहीं है, प्रकृति ने उस चीज को डेवलप नहीं किया है। किसने डेवलप किया है? इंसान। अब जो सोना इंसान डेवलप कर रहा है, अपने तरीके से रंग बना के चढ़ा रहा है, उसी को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। और जो खुदाई के समय निकल रहे हैं नए नए सोने, वही क्या है? रियल। तो आप लोग जो ऐसी बुद्धि जो खुदाई से नहीं आ रही है, बना दी जा रही है,
वही क्या हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो ये आज के समय की एक ऐसी बुद्धि है जो किसी भी चीज को लगभग लगभग करने में सक्षम है। आप एक जिम्नाई देख लीजिए, ये जो देन है वो किसकी देन है, एआई की। आप इसको कोई भी प्रॉम्प्ट लिख के दीजिए, आपको उस प्रॉम्प्ट को एक फोटो में तब्दील करके आपको दे देगा। आप हमारे फोटो को दे दीजिए कॉपी में कि सर की एक फोटो बना दीजिए, जैसा आप चाहो वैसे प्रॉम्प्ट में उस तरह से आपको बना के देगा, बना के दे देगा ना, वही काम करता है। अब आ गया है हमारे बीच, इसके पहले आ गया था चैट जीपीटी। पहले इमेज नहीं बनाता था, लेकिन आजकल चैट जीपीटी क्या बनाता है, इमेज भी बनाता है। लेकिन पहले चैट जीपीटी केवल क्या करता था, मैसेज लिखता था, यानी हम कह सकते हैं तो केवल क्या करता था, टेक्स्ट लिखने का काम करता था। मान के चलो किसी चीज का जवाब हमें नहीं आ रहा है तो हम चैट जीपीटी को बोले व्हाट इज कंप्यूटर, किसकी डिफिनेशन आ गई हमें, व्हाट इज कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के बारे में। मैगी कैसे बनाएं, तुरंत हमारे में आ गया 2 मिनट में मैगी बनाने के उपाय। ये जो हमें दे रहा है ये केवल कौन दे रहा था हमें, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इमेज नहीं बनाता था, लेकिन जब जिमिनाई बनाने लगा इमेज तो चैट लोग किसको पसंद करने लगे, जिमिनाई को। तो चैट जीपीटी पर लोग जाना थोड़ा सा कम विजिट कर दिए। अब चैट जीपीटी गुस्सा आ गया, जिमिनाई पे लोग ज्यादा विजिट कर रहे हैं, हमारे पे नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन रह गया, क्या हमसे भूल हो गई। सर्च किया तो क्या भूल रह गई थी, लोगों को आज के समय में फर्जी फर्जी क्या चाहिए, फोटो। कि हम कतर गए हों चाहे नहीं, लेकिन हमें कतर का क्या बनाना है, फोटो। आप प्रॉम्प्ट में लिखो अपना एक फोटो डाल करके कि हमें कतर की किसी फेवरेट सीन की जगह खड़ा करके मेरा एक अच्छा फोटो बना दीजिए जो देखने में रियल लग रहा हो, और मुझे सूट में बिल्कुल कपड़ा ऐसा फटा उटा नहीं पहना हो, फटा वाला फोटो दिया हूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको तब्दील में टाई वगैरह लगी रहे उसमें हमारा बनाना है। वो आपको फोटो किसमें जनरेट करके देगा, तो आपने फोटो कैसा बनाया, फेक। आज के समय में लोगों को सारी चीजें कैसी पसंद है, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के दौर में लोग कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं, आर्टिफिशियल, यानी केवल दिखावटी जिंदगी, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो वो चैट जीपीटी को समझ में आया, फिर उसने भी क्या बनाना शुरू कर दिया, इमेज। आज के दौर में चैट जीपीटी भी क्या बनाता है, इमेज। तो जिमिनाई भी इमेज, जिमिनाई केवल इमेज बनाता है, लिखता नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी लिखता भी है और इमेज भी। आपको सपोज दैट नहीं बनाने आ रहा है, आप फोटो दे दो चैट जीपीटी को, आपको कह दो कि ठीक इसी फोटो में मेरा ताजमहल के सामने का फोटो बनाना, देखने में रियल लगे, आप अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट लिख दो, वो प्रॉम्प्ट लिख देगा। और लिखने के बाद आप उससे कह दो ओके क्रिएट कर दो, अब तुरंत आपको फोटो बना करके 2-3 सेकंड में दे देगा चैट जीपीटी। अब इससे तमाम भी काम हो सकते हैं, फ्रॉड भी काम हो सकते हैं, ब्लैकमेलिंग का भी सबसे ज्यादा काम होता है। आप मान के चलो कि आपका हमने एक फोटो ले लिया, तो ये आपके गांव में रेखा बड़ी प्रसिद्ध है, हम कह दिए उसका भी हम फोटो पा गए, आपका भी और रेखा का भी सपोज, और हम कह दिए कि इन दोनों को साट के फोटो बना दीजिए, थोड़ा गड़बड़ करके फोटो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और ले जाके गलती से हम आपके पापा को दिखा दिए, देखिए, क्योंकि पापा किस जमाने के हैं, पुराने ख्यालात के। अब घर पहुंचोगे तब, जब तक हम तो अपना काम करके निकल गए और आपका काम फिर बाद में उधर होता रहेगा प्रोसेस होगा, शाम को आप मिलेंगे तब। ये देखो, ये जो दौर है ये जानकारी का दौर है। अगर आज के दौर में हम नहीं जान रहे, आप अपने घरों में बताओ, मम्मी से बताओ, पापा से बताओ, सबसे कि ऐसे ऐसे चीजें हो रही है, सबको इसके बारे में जानकारियां हो। ब्लैकमेलिंग, फ्रॉडिंग बहुत तेजी से हो रहा है। एआई के दौर में जी रहे हैं, अगर हम एआई की तरह हम विश्वास नहीं करेंगे अपने आप पर,
किसी दूसरे की बातों पर विश्वास करेंगे, मोबाइल को, फोटो को देख के हम विश्वास करेंगे, तो मुझे लगता है, हालांकि हम मान के चलो कि अभी भी अपनी जिंदगी कहाँ बिता रहे हैं, झूठे वादों में, झूठे चीजों में। हमें उस चीज को हकीकत जानना पड़ेगा। नहीं जानोगे तो फिर वही क्या हो जाओगे, फंसते जाओगे, कहीं न कहीं विश्वास भी खो दोगे। क्योंकि हमारा विश्वास हमारे लड़के पे, हमें फलाना फोटो दिखा दिया था, हम किसको लेके डाउट में है, फोटो को, लेकिन फोटो कैसा है, फेक है। तो तमाम चीजें इसके बारे में जानो। अब इस पे यहां तक तो छोड़ो, आप चैट जीपीटी से जो भी कहोगे वो करके दे देगा। और एआई ने अब अपना खुद का रोबोट भी बनाना शुरू कर दिया है। मतलब एआई का इस्तेमाल करके रोबोट, एक रोबोट बनी सोफिया, नाम सुने आप लोग? सोफिया को कौन कौन जानता है? सोफिया है, एक रोबोट है सऊदी अरब में, इसको नागरिकता भी मिली है। नागरिकता ये है कि अब मान के चलो कि तो लोहे की है, किसकी है भाई? लोहे की। इसके ऊपर प्लास्टिक का जैसे सर्जरी किया गया है, पहले लोहा फिर प्लास्टिक सर्जरी। देखना कभी कभी कितने लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है तो राड पैर में चल डाल दिया जाता है, उस पे लोगों का जीवन यापन होता है कि नहीं होता है?